हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर लाए हैं, ये टॉपिक हर एक हिंदू को देखना चाहिए। कैसे जरूरत पड़ने पर नागा साधुओं ने हमारे साथ दिया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत के इतिहास में जब भी हिंदू धर्म पर आक्रमण हुआ, संस्कृति पर संकट आया और परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, तब एक समुदाय ऐसा भी था जो हमेशा तत्पर रहा। ये थे नागा साधु, धर्म के योद्धा, तपस्वी और संरक्षक। नागा साधु केवल साधारण संत नहीं, वे तप, त्याग और साहस का अद्भुत संगम है। नागा साधुओं का परिचय और इतिहास। नागा साधु कौन है? नागा साधु वे सन्यासी हैं जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं और केवल भस्म लगाते हैं। ये अपने जीवन को पूरी तरह तप और धर्म की सेवा में समर्पित करते हैं। उनका जीवन समय, तपस्या और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होता है। उपपत्ति और शंकराचार्य का योगदान। नागा साधुओं की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। जब भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था, शंकराचार्य ने महसूस किया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक शास्त्र सेनानी वर्ग की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से नागा साधुओं का गठन किया गया। नागा साधुओं की विशेषताएं: पूर्ण ब्रह्मचारी और तप का पालन। नंबर 2, युद्ध कौशल में निपुणता। धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रति समर्पित। भाग 2 में बात करेंगे मुगल काल और नागा साधुओं की भूमिका। मुगल आक्रमण और धर्म की रक्षा। मुगल काल में हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हुए। इन हमलों से निपटने के लिए नागा साधुओं ने हथियार उठाए। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को संगठित किया और कई बार सीधे युद्ध में भाग लिया। प्रमुख युद्ध: काशी के मंदिर की रक्षा। काशी के विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमलों के दौरान नागा साधुओं ने वीरता दिखाई और इसे नष्ट होने से बचाया। नंबर 2 पर आता है मथुरा और वृंदावन में लड़ाई। जब मंदिरों पर आक्रमण हुआ, नागा साधुओं ने इन स्थलों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष। मुगलों के समय में जबरन धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था। नागा साधुओं ने इन प्रयासों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया और स्थानीय लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। भाग 3 में आता है ब्रिटिश शासन और नागा साधु। ब्रिटिश काल के दौरान चुनौतियों। ब्रिटिश शासन के दौरान नागा साधुओं के लिए परिस्थितियां और कठिन हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उनके आयोजन और धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंध करने की कोशिश की। नागा साधु और स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता आंदोलन में नागा साधुओं ने अपनी भूमिका निभाई। वे क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए और उन्हें समर्थन दिया। उनकी साधना और तपस्वी जीवन में आदकारी प्रेरणा की धार्मिक पुनर्जन्म। ब्रिटिश काल में धर्म और संस्कृति हो रहे हैं। प्रहारों के जवाब में नागा साधुओं ने कई धार्मिक आयोजन किए, जिनके माध्यम से हिंदुत्व की भावना को पुनर्जीवित किया गया। भाग 4 में नागा साधुओं की जीवन शैली, तप, त्याग और साधना। नागा साधु कठोर तप और साधना के लिए जाने जाते हैं। वे हिमालय की ऊंचाइयों से या जंगल में साधना करते हैं। उनका जीवन स्वयं और तपस्या का प्रतीक है। युद्ध कौशल। नागा साधु न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी वे विभिन्न हथियारों का उपयोग करने में निपुण होते हैं। कुंभ मेला में नागा साधु। कुंभ मेले में नागा साधु अपने अनुयायियों को हिंदुत्व का संदेश देते हैं। उनका शाही स्नान और प्रदर्शन पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। भाग 5 में बात करेंगे क्या आंदोलन और नागा साधु। राम मंदिर आंदोलन में योगदान। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में नागा साधुओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को संगठित किया और आंदोलन को ऊर्जा दी। धार्मिक एकता का प्रतीक। नागा साधुओं ने हिंदू समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक एकता का संदेश देते रहे हैं। भाग 6 में जानेंगे आज के समय में नागा साधु और उनकी भूमिका। वर्तमान चुनौतियां। आज भी हिंदुत्व पर राजनीतिक और सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं। नागा साधु एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए आगे आए हैं। युवाओं को प्रेरणा। नागा साधु युवाओं को अपने संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे उन्हें धर्म और भारतीयता का महत्व समझा रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन में भागीदारी। नागा साधु धार्मिक आयोजन में भाग लेकर हिंदुत्व की रक्षा का संदेश फैलाते हैं। भाग 7 में जानेंगे कि नागा साधुओं के प्रति समाज की जिम्मेदारी, सम्मान और सहयोग। नागा साधु हमारी संस्कृति के रक्षक है। हमें उनके बलिदानों और प्रयासों का सम्मान करना चाहिए। धर्म की रक्षा में भागीदारी और धर्म और संस्कृति की रक्षा केवल नागा साधुओं की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति को इससे योगदान देना चाहिए। नागा साधु और हिंदुत्व का भविष्य। गंभीर और प्रेरणादायक स्वर में इसे बोला जा सकता है। तो नागा साधु केवल एक समूह नहीं है, वे हमारी संस्कृति और परंपरा, धर्म की आत्मा है। उनके बिना हिंदुत्व की रक्षा संभव नहीं थी। आज के समय में हमें उनके संदेश को समझना और उनके प्रयासों में अपना योगदान देना चाहिए। नागा साधु केवल अतीत के योद्धा नहीं है, वे वर्तमान और भविष्य की आशा है। यह वीडियो नागा साधु की गहराई से व्याख्या करती है और हिंदुत्व की रक्षा में उनके योगदान को उजागर करती है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना नहीं है। यह सिर्फ जानकारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।